सो बेसिकली आपको ये होता है कि आपका जो इंटीरियर या तो एक्सटीरियर है वो बैकग्राउंड स्टैटिक होता है, और आपका जो कैरेक्टर होता है वो मूविंग होता है। तो आपका जो बैकग्राउंड को आप बार बार जो चीज़ें मोबाइल नहीं, या तो फिर वो चीज़ें जो कि स्टैटिक है, उन सब चीज़ों को आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनको एक ही सिंगल फ्रेम रेंडर करके उसको फिर यानी ऐसे ही रहने देना चाहिए, और बाकी जो चीज़ें उनको आपको एनिमेट करना चाहिए विथ रिगार्ड्स टू रेंडरिंग। तो देखिए अभी मान लो कि ये मेरा सेटअप है, दिस इज़ माय सेटअप। हल्का सा सेटअप है, कुछ भी बना रहा हूँ, ओके। और ये मेरा कैरेक्टर ऐसे भाग रहा है, राइट। दिस इज़ अ कैरेक्टर दैट इज़ रनिंग। और इसको थोड़ा सा मैं लुक डेवलपमेंट कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा इसको एनहांस कर देता हूँ। इसको दे देता हूँ ब्लिन। ब्लिन का कलर रख लेता हूँ मे बी ब्लूइश थोड़ा सा। इसको कर देता हूँ लैम्बर्ट। इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा पिंकिश, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। अभी इसको रेंडर जब करेंगे तो ऐसा दिखेगा, राइट। इट इज़ लुकिंग लाइक दिस। तो अभी बात यह है कि ये कैरेक्टर ही हिल रहा है और मुझे इस बैकग्राउंड को रेंडर नहीं करना है। तो मैंने ये किया है कि आपको याद होगा कि मैं हमेशा रेंडर लेयर्स का यहाँ पे ये बनाता था, इफ़ यू रिमेंबर, कि बीजी की, बीजी रेम, ये वो आपको याद है? यू रिमेंबर दैट? यस सर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना एक ग्लोबल अपना एक दूसरा लाइट भी लगा देता हूँ, यानी कि इसको लगा देता हूँ मैं, आई थिंक इतना ही रखते फिलहाल, जाने दो। तो मुझे ये करना है कि मुझे पहले तो ये इन दो चीज़ों को, यानी कि जो मेरा लाइट है और मेरा ये जो स्फीयर है, उसको मैं अलग से रख देता हूँ। दिस विल बी सी एच ब्यूटी, ठीक है, सी एच ब्यूटी। और मेन जो लेयर है विच विल बी ऑफ बी जी, उसका रहेगा बी जी ब्यूटी, ठीक है, बी जी ब्यूटी हो गया। और तीसरा जो रहेगा, तीसरे में तीनों भी चीज़ रहेगी। इसमें रहेगा सी एच एस एच डी। सी एच एस एच डी का मतलब कैरेक्टर शेडो, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके अंदर आपको सिर्फ, यानी आप जब ब्यूटी इसका जो आरजीबी देखोगे तो आरजीबी में कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ दिखेगा ये कि यहाँ पे अल्फ़ा जब करोगे तो ये जो शेडो है सिर्फ वही दिखेगा पूरे सीन में, वो भी अल्फ़ा करने के बाद में, राइट। अल्फ़ा चैनल पे आप क्लिक करोगे, आपको सिर्फ वहाँ पे शेडो का पार्ट जो है वो वाइट कलर का दिखेगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा। तो उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी देखिए मैंने सी एच ब्यूटी किया, तो सी एच ब्यूटी में क्या दिखेगा? आपका स्फीयर अकेला दिखेगा। नाउ दिस इज़ द कैरेक्टर जो कि एनिमेट होगा। फिर है, इसको मैं कीप इमेज कर लेता हूँ। उसके बाद है बीजी ब्यूटी। बीजी ब्यूटी में क्या दिखेगा? आपको सिर्फ बैकग्राउंड दिखेगा, ठीक है, सिर्फ बैकग्राउंड दिखेगा। ये होगा स्टैटिक इमेज, ये आपका स्टैटिक इमेज होगा। तो इसको मैं ये करता हूँ कि इसका जो सीक्वेंस है, यानी यहाँ पे टी कर लेता हूँ, टी है, और यहाँ पे सीक्वेंस होगी तो सिंगल फ्रेम की जगह पे नेम डॉट हैश डॉट एक्सटेंशन, बिकॉज अगर लास्ट में हैश आ गया तो वो फॉर्मेट जो है कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में तो किसी भी और सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं हो पाएगी। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट नेम डॉट हैश डॉट एक्सटेंशन होना चाहिए, दैट विल मेक सेंस। उसके बाद में एक से लेके मेरा जो सीक्वेंस है वो 1 से लेके 100 है, तो एक्चुअल 100 इज़ फॉर सीक्वेंस एनिमेशन, बराबर। तो मेरा सीक्वेंस एनिमेशन किस किस में होगा? मेरा कैरेक्टर ब्यूटी है वो सीक्वेंस एनिमेशन होगा। कैरेक्टर शेडो है, शेडो भी ट्रैवल करेगा, वो भी सीक्वेंस एनिमेशन होगा। लेकिन वीजी ब्यूटी जो है वो सिंगल फ्रेम होगी, क्योंकि ये जो प्लेन है ये शुरुआत से लेकर एंड तक ऐसे ही खड़ा रहेगा, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। और इवन कैमरा भी स्टैटिक है, राइट। बैकग्राउंड में भी मूवमेंट है, कैमरा में भी मूवमेंट है, आइधर या तो दोनों है, तब जाके आपको सीक्वेंस एनिमेशन करना है बैकग्राउंड का। लेकिन अगर कैमरा भी स्टैटिक है, आपका बैकग्राउंड के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हिल रही है, तो फिर आपको सिंगल फ्रेम ही करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको एंड फ्रेम को क्रिएट लेयर ओवरराइड करूँगा राइट क्लिक करके, ठीक है। मुझे सिर्फ एक ही लेयर चाहिए जो कि ओवरराइड हो जाएगा,
तो राइट क्लिक करके क्रिएट लेयर ओवरराइड और इसको 1। तो अभी जब मैं सीक्वेंस एनिमेशन रेंडर करूँगा तो होगा ये कि कैरेक्टर ब्यूटी सीक्वेंस रेंडर होगी, बीजी ब्यूटी सिंगल फ्रेम होगी क्योंकि हमने उसको ओवरराइड कर दिया है, और फिर से कैरेक्टर शैडो जब रेंडर होगा तो वो फिर से 100 फ्रेम्स होगा। ओके, तो अभी इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अभी देखिए कैरेक्टर शैडो जो है, कैरेक्टर शैडो में दो चीज़ करनी है। एक तो इसको यूज़ बैकग्राउंड देना है, ये जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर एक शेडर आएगा। अभी बिकॉज मैं यहाँ पे माया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो माया सॉफ्टवेयर के अंदर इसका वो शेडर का नाम है यूज़ बैकग्राउंड। यहाँ पे ये जो रिंग जैसा ये जो शेडर है यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी दिस वन, दिस इज़ दैट शेडर यूज़ बैकग्राउंड। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव जो हम लोग आर्नोल्ड में यूज़ करते हैं उसका नाम है, कौन सा नाम है उसका? माया सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ बैकग्राउंड है, लेकिन आर्नोल्ड के अंदर कौन सा शेडर है वो? एनीबडी? आई एम श्योर ऋतिकेश मस्ट बी नोइंग इट। भूल गए सारे? शैडो मैट सर। एग्जैक्टली, AI शैडो मैट, बराबर। तो अभी मैं अगर यहाँ पे यूज़ बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ तो आपको इंटरप्रेट करना है कि आप जब आर्नोल्ड में जब रेंडर करोगे तो आपके बाकी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप करोगे AI शैडो मैट इंस्टेड ऑफ यूज़ बैकग्राउंड। ओके, ये हो गया। अभी बात ये हुई कि यहाँ पे यूज़ बैकग्राउंड तो आ गया, तो अगर मैं अभी रेंडर करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि माई रेंडर विल लुक लाइक दिस। ये देखिए इसमें ये स्फीयर भी आ गया, रिफ्लेक्शन भी आ गया, और अपना जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर यूज़ बीजी लगा हुआ है। लेकिन तकलीफ़ ये है कि आपका यहाँ पर शैडो ब्लैक कलर के अंदर ब्लैक कलर मिक्स हो गया। तो आप जब अल्फ़ा देखोगे तो आपको यहाँ पे देखिए शैडो दिखेगा, यू आर एबल टू सी द शैडो एज वेल एज यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। तो अगर आपको रिफ्लेक्शन देना है तो यूज़ बैकग्राउंड के अंदर जाके उसका स्पेकुलर आप ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो आप उसका स्पेकुलर ज़ीरो कर सकते हो। दिखा देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे आपने यूज़ बैकग्राउंड दिया हुआ है, तो देखिए इसके अंदर रिफ्लेक्टिविटी करके एक ऑप्शन है, तो स्पेकुलर कलर और रिफ्लेक्टिविटी। इसका मतलब ये दैट इट इज़ ट्राइंग टू मेक योर बीजी लुक रिफ्लेक्टिव। आपका कोई ग्लॉसी सरफेस होगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ सकता है, लेकिन आई डोंट वांट दिस सरफेस टू बी रिफ्लेक्टिव, तो मैं रिफ्लेक्टिविटी और स्पेकुलर कलर को ज़ीरो कर दूंगा। तो अभी अपने पास रहता है सिर्फ शैडो। नाउ वी ओनली हैव गॉट शैडो विथ अस। ये देखिए अभी सिर्फ शैडो आएगा अल्फ़ा के अंदर, ठीक है। अभी ये क्या आ रहा है? ये शैडो ही आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है पता नहीं। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? व्हाट इज़ दैट? विल हैव टू सी। ये देखते हैं ये क्यों आ गया यहाँ पे। तो देखिए RGB करूँगा तो यहाँ पे भी स्फीयर दिख रहा है। अभी मज़े की बात ये है कि हमें ऑलरेडी कैरेक्टर ब्यूटी यहाँ पे मिल चुकी है, तो वाई शुड वी हैव दिस स्फीयर ओवर हियर? इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको अगर मुझे शैडो भी कास्ट करना है और मुझे इसका विजिबिलिटी भी नहीं चाहिए, तो इसका ऑप्शन ये है दैट आई विल बी टेम्पररीली स्विचिंग ऑफ द प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ दिस स्फीयर। ओके, टेम्परेरीली मैं इसका जो प्राइमरी विजिबिलिटी है वो मैं ज़ीरो कर दूंगा। कैसे? स्फीयर को पकड़ा, विंडोज़, जनरल एडिटर्स, एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट, उसके अंदर रेंडर के अंदर प्राइमरी विजिबिलिटी जो है वो मुझे कम्प्लीटली ऑफ नहीं करनी, यानी मुझे एकदम उसका कांस्टेंट उसको ऑफ़ नहीं होना चाहिए, उसका सिर्फ एक लेयर के अंदर ही ऑफ होना चाहिए। तो बिकॉज हम लोग इस लेयर के अंदर हैं, ये कैरेक्टर शैडो के अंदर है, तो वी विल से कि काइंडली स्विच ऑफ द प्राइमरी विजिबिलिटी ओनली इन दिस पर्टिकुलर लेयर, यानी ओवरराइड कर दो। सो प्राइमरी विजिबिलिटी को पकड़ा, लेयर, क्रिएट ओवरराइड फॉर सिलेक्टेड। अभी ये ओवरराइड हो गया और उसके बाद मैं ऑफ़ कर दूंगा, ज़ीरो करके एंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारों में वो ऑन रहेगा। देखिए इसमें ऑन रहेगा, मास्टर लेयर में भी ऑन रहेगा, लेकिन कैरेक्टर शैडो में ऑफ हो जाएगा। सो एवरीथिंग दैट वी सी नाउ, अभी हम लोग जितनी भी चीज़ें देखेंगे वो सारी की सारी आपकी जो है इनविजिबल हो जाएगी एक्सेप्ट फॉर द शैडो। तो अभी ये भी कर सकता हूँ कि बैकग्राउंड के ऊपर हमें कोई बैकग्राउंड तो नहीं चाहिए कि बैकग्राउंड फिर से अपने आप के शैडो कास्ट करे।
वी डू नॉट वांट द बैकग्राउंड टू कास्ट इट्स शेडोज ऑन इट सेल्फ, उसको बोलते हैं सेल्फ शेडोइंग, क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड के अंदर से हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। सो इसका तो प्राइमरी ऑफ हो गया, और बैकग्राउंड का जो कास्ट शेडो है, यानी बैकग्राउंड खुद के ऊपर शेडो कास्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ शेडो को रिसीव करेगा, और शेडो स्फीयर का होगा। सो आई विल बी सिलेक्टिंग दिस BG, गोइंग इनटू जनरल एडिटर्स, एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट, और इसका जो कास्ट शेडो है उसको भी मैं ओवरराइड करके ऑफ कर दूंगा। सो अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, नाउ इफ आई रेंडर इट, तो पूरा का पूरा आपका जो सीन है ब्लैक हो जाएगा। द ओनली थिंग वी विल सी विल बी द शेडो। ये देखिए यहाँ पे ये शेडो, ये अल्फ़ा के अंदर क्यों आ रहा है? वाई इज दिस स्फीयर विजिबल इन दिस? ये ऐसा क्यों दिख रहा है? दिस इज़ वियर्ड। देखते हैं इसका जो यूज बैकग्राउंड, रिफ्लेक्शन लिमिट 0, शेडो मास्क 1, एंड द थिंग दैट इज़ विजिबल शुड नॉट कम। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। लैम्बर्ट ही यूज़ किया मैंने, अभी चला गया। वेरी गुड। तो रिफ्लेक्शन लिमिट जो है उस वजह से तकलीफ़ हो रही थी। सो नाउ वी आर डन। देखिए आपको सिर्फ शेडो दिख रहा है यहाँ पे, आपको RGB में जाओगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके प्रद्युम, मेरे ख्याल से मैं काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया, या तो कह सकते हैं कि मैंने एक ही स्ट्रेच में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ली। अभी मुझे आप बताइए कि आपको इसके अंदर से कौन सी चीज़ है जो कि डिफ़िकल्ट लगी समझने के लिए। सर रिफ्लेक्शन का हो। रिफ्लेक्शन जो दिख रहा था उसको हटा देना है आपको, इज इट? यस सर। यस। हाँ, तो रिफ्लेक्शन का देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक नया स्फीयर बनाता हूँ और इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ AI शैडो मैट, तो AI शैडो मैट के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसके अंदर से रिफ्लेक्शन को हटा सको। ये जो स्पेक्युलर है और डिफ्यूज़, इसके अंदर जो आपका इनडायरेक्ट स्पेक्युलर है, यूज़ बैकग्राउंड, डिफ्यूज़, आई थिंक इसके अंदर स्पेक्युलर का आप 0 करोगे तो वो रिफ्लेक्शन चला जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये इनडायरेक्ट स्पेक्युलर जो है, अगर आपके देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो ग्लॉसी है तो फिर आपको स्पेक्युलर रखना पड़ेगा, अगर वो रफ है तो फिर छोड़ दो। ओके यस सर। तो देखिए ये जो पूरी प्रोसेस है, ये मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम जो करवाया था, इसी प्रोसेस को अभी बड़े लेवल पे देखते हैं, यानी आपका जो सीन था उसको देखते हैं। पहले हमने क्या किया, पहले कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद हमने बाकी सारी चीज़ों को इन्वर्ट सिलेक्शन किया, करेक्ट। यानी कि कैरेक्टर को हमने आइसोलेट कर दिया, कैरेक्टर को हाइड करके हमने एक बैकग्राउंड का रेंडर ले लिया, वो सिंगल फ्रेम फाइनल हो गई, वो चली गई, वो लॉक हो गई। बाद में हमने क्या किया कि कैरेक्टर को सिलेक्ट किया पूरे, बाद में बैकग्राउंड को हमने अप्लाई कर दिया प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ, राइट। क्योंकि जो कैरेक्टर के ऊपर जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन है वो माया सॉफ्टवेयर में भले ना आए, लेकिन आर्नोल्ड के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस करता है, यानी उनसे उसका जो जो कह सकते हैं कि इंटरेक्शन है, जो कैरेक्टर का जो लाइटिंग है वो रूम के हिसाब से काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। तो इसीलिए हमने कैरेक्टर को रख के हमने बैकग्राउंड को प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ कर दिया, ठीक है, ताकि सारे एनवायरनमेंट का उसके ऊपर असर आए। तो वो प्राइमरी ऑफ करने के बाद हमने कैरेक्टर को सीक्वेंस में रेंडर किया, यानी बैकग्राउंड सिंगल फ्रेम रेंडर हो गया, कैरेक्टर सीक्वेंस रेंडर हुआ अलॉन्ग विथ प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ द बैकग्राउंड, ठीक है। तो कैरेक्टर का सीक्वेंस हो गया। अभी दोनों आइसोलेशन में तो रेंडर हो गए, आपका हाथ भी रेंडर हो गया और आपका बैकग्राउंड भी रेंडर हो गया। नाउ द थिंग विच इज़ कनेक्टिंग देम बोथ, जो चीज़ इन दोनों को कनेक्ट करती है वो चीज़ है शेडोज़, करेक्ट। तो इन दोनों के बाद तीसरी चीज़ जो आती है वो है आपके शेडोज़। तो इसीलिए हमने क्या किया कि कैरेक्टर को पूरा प्राइमरी ऑफ कर दिया, कैरेक्टर का हाथ का हमें कोई ये चाहिए ही नहीं, हमें कोई उसका सॉलिड विजिबिलिटी चाहिए नहीं। कैरेक्टर का प्राइमरी ऑफ किया,
पूरे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके हमने उसको अप्लाई कर दिया AI शैडो मैट, ठीक है। पूरे Yes, sir. बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके उसको अप्लाई किया AI शैडो मैट। और दूसरी बात उसके अंदर ये होता है कि बैकग्राउंड खुद, अगर आपने उसको कास्ट शैडो ऑन रखा तो बैकग्राउंड अपना ही शैडो अपने पे गिराएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉर्च से मेरा फेस के ऊपर रखता हूँ और टॉर्च को साइड में रखता हूँ तो मेरे नाक का शैडो मेरे चीक्स पे गिरेगा, राइट। मेरा जो नाक का शैडो मेरे गाल पे गिरेगा, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए, मान लो मेरा फेस का रेंडर हो गया और मुझे चाहिए कि मेरे फेस के सामने से कोई एक मक्खी ऐसे जा रही है, तो मेरा फेस स्टैटिक है, तो मुझे चाहिए कि सिर्फ मक्खी का जो सामने जो फ्लाई है, जो मक्खी है, उसका ही शैडो रिसीव हो। तो मैं मेरे फेस का जो कास्ट शैडो है अगर मैं ऑफ़ करता हूँ तो वो मेरे नाक का शैडो मेरे गाल पे नहीं गिरेगा, वो सिर्फ रिसीव शैडो करेगा मक्खी का। तो मेरा पहले फेस का तो पास बन गया, वो सेपरेट है। मक्खी का भी एक रेंडर अलग से हो गया, वो भी एक सेपरेट है। और उसका जो शैडो का पास है वो शैडो मेरे गाल पे गिरेगा, जो कि मक्खी का होगा, जो कि इंटरेक्टिव होगा। तो तीनों चीज़ हो गई, एक तो फेस विथ माई ओन शैडो ऑन माई चीक्स, वो एक। दूसरा द फ्लाई दैट इज़ सेपरेट, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। और तीसरा जो पास है, जो मक्खी का शैडो जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, वो हम करेंगे यूजिंग AI शैडो मैट, ठीक है। तो AI शैडो मैट करते टाइम यू नीड टू स्विच ऑफ द कास्ट शैडो ऑफ द एंटायर BG। तो जो हाथ का शैडो आपके मशीन पे गिरेगा तो सिर्फ वो शैडो को रिसीव करेगा जो कि हाथ का है, जो कि उसको कास्ट कर रहा है, जो कि कैरेक्टर वहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर कास्ट कर रहा है। बाकी बैकग्राउंड अपना खुद का शैडो कास्ट नहीं करेगा। तो वो तीसरा आपका पास मिल गया आपको, विच इज़ द कैरेक्टर शैडो पास। नाउ व्हेन यू टेक बैकग्राउंड, देन यू पुट शैडोज ऑन इट एंड देन यू पुट कैरेक्टर का पास ऑन इट। तीनों चीज़ जब मर्ज होगी तो आपका पूरा का पूरा जो सीन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी आई एम होपिंग कि ये जो मैंने पूरा बताया है टेक्निकली वो एकदम ऐसे कैसे ही सारा कुछ होना है, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, इसलिए मैं यहाँ पे ये मेरा एक सीन रेंडर कर देता हूँ, यानी ये जो स्फीयर का सीन है। एंड देन आई विल होप कि अगर आपका सीन इफ़ यू कैन इंटरप्रेट दैट, और अभी कभी देख लेते हैं कि आपने अभी तक जो किया सिंगल फ्रेम कर लेंगे, अगर ठीक हुआ तो आप उसको सीक्वेंस मार देना। ओके, सो Okay, sir. या सो नाउ आई एम सेविंग दिस फाइल। अभी मैं उसका प्रोजेक्ट विंडो में जाके यहाँ पे एक रेंडर मार लेता हूँ फटाक से। ये क्या है, ये जो सीन्स है ना, ये यमराज और ये सब, ये क्या है कि हम लोग कॉलेज में अगर होते और कॉलेज में आमने सामने जो बात होती ना, उसमें तो 10 गुना ज़्यादा अच्छा भी लगता, मज़ा भी आता। बट सैडली बिकॉज ऑफ दिस रिस्की सिचुएशन वी आर नॉट एबल टू मीट ईच अदर, वरना तो आमने सामने देखते तो बहुत ही ज़्यादा आपको कन्वीनियंट हो जाता। बट नेवर माइंड, ठीक है, वी विल सी। और मैं देखना चाहूँगा सारे बाकी के जो प्रोजेक्ट्स जिनके कंप्लीट हुए हैं। आई हैव हर्ड लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम राज सर ऑल्सो, एंड लेट मी टेल यू पर्सनली कि डी डिवीजन हैड ऑलवेज बीन आवर फेवरेट डिवीजन, क्योंकि काफ़ी बोलते हैं ना कि काफ़ी अच्छा पिकअप किया। एवरीबडी हैज़ पिकड अप क्वाइट नाइसली, सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू ऑन दैट। जितने भी टीम मेंबर्स हैं, यू ऑल हैव बीन वेरी वेरी व्हाट यू से वेरी स्टूडियस फ्रॉम डे वन। तो बस ऐसे ही रखेंगे और आपको तो फिर क्या है, कंपनी में तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आगे बढ़ने के लिए। सो ये देखिए, ये मेरा सेटअप है, यानी ये सीक्वेंस एनिमेशन में पर्सपेक्टिव इज़ द कैमरा, 965 40 इज़ फाइन। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ज़रूरी नहीं इतना बड़ा होना। आई थिंक 640 480 भी चल जाएगा। आई थिंक 640 480 विल ऑल्सो डू। ओके, तो ये हो गया 640 480। बस मेरे ख्याल से अभी मैं रेंडर कर लेता हूँ इसको जल्दी से। फॉर्मेट कौन सी है? आई थिंक इट इज़ TGA होगा तो ही आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। JPEG होगा तो ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी, अल्फ़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। रेंडरिंग, रेंडर एंड बैच रेंडर। तो अभी सारे फ्रेम्स शुरू हो जाएंगे।
और लेयर वाइज आपके फोल्डर भी बन जाएंगे बिकॉज मैंने लेयर्स बनाए यहाँ पे। और देखिए ये मैं तरीका इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो दूसरा तरीका है जो आपका रेंडर लेयर्स का नया जो रेंडर सेटअप जो है वो आर्नोल्ड के साथ ज़्यादा कंपेटेबल है। और अभी फ़िलहाल मैं आर्नोल्ड यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ऐसा पुराना तरीका यूज़ किया। लेकिन जो वीडियो है जो मैंने आपको शेयर किया है उसके अंदर वो वाला प्रोसेस है, जो नया सिस्टम है रेंडर सिस्टम, तो वीडियो में से आप उनको फॉलो कर सकते हो, राइट। जिसके अंदर काफ़ी हद तक सिमिलर है, यार शेडर ओवरराइड करना है और ये सारी चीज़ें करनी है। सो इट इज़ द सेम। ये देखिए बैकग्राउंड रेंडर हो गया, कैरेक्टर ब्यूटी भी सारे 100 फ्रेम रेंडर हो गए और कैरेक्टर शेडो भी रेंडर हो गया। अभी ये 6 फ्रेम हुई है, 7 धीरे धीरे हो रहा है। ओके और तब तक मैं देख सकता हूँ कि आपने वो जो फ्रेम्स निकाली है आपके यमराज वाले वो जो कॉन्टेक्स्ट शेडो वाला सीन है उसकी आपने फ्रेम्स निकाली है क्या रेंडर करके? इवन सिंगल फ्रेम विल डू। yes anybody? हम्म तो किसी ने निकाली है क्या वो फ्रेम्स? ओके ध्रुव हैज सेंट अस द RAR फाइल। इसमें क्या कंटेंट है इसमें? सर वे ऑफ लाइफ का फुल रेंडर मूवी। वे ऑफ लाइफ ये अपना वो बटरफ्लाई वाला है ना? हाँ सर। ओके ओके ग्रेट ठीक है। तो ये भी मैं आई मीन प्रद्युम किसी के पास वो फ्रेम्स है क्या जो आपके प्रोजेक्ट का यमराज वाला जो है उसकी कोई ट्रायल फ्रेम्स? सर विच वन? जो उस दिन मैंने बताया था ना वो हाथ उसको टच कर रहा है मशीन को, यस सर यस है। तो वो इमेजेस है क्या? क्योंकि उसी को मैं कॉम्प करके दिखा सकता हूँ। सर उसका शैडो पार्ट है ना, शैडो पास वो थोड़ा सा डिफरेंट आया है। मैं प्रेजेंट करता हूँ सर थोड़ी देर। हाँ हाँ ठीक है, वी विल जस्ट चेक इट आउट। शैडो पास डिफरेंट इसलिए आया होगा क्योंकि आपने बीजी का शायद कार शेडो ऑफ नहीं किया होगा, परहैप्स दैट इज़ द इशू। देखते हैं। ओके इसको 7 जिप से करूँगा तो शायद हो जाए।
ओके, इट कुड हैव बीन बेटर, अच्छा। और एज इन, लेकिन आपने जो कंस्ट्रेंट्स, जो आपने जितने लिमिटेशंस के साथ में कंप्लीट किया, इट इज़ क्वाइट गुड। सो वेल डन, आई वुड से। लेकिन ये अगर मुझे, आई एम श्योर के, और काफ़ी इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, लेट मी टेल यू दैट। यस सर। या तो ठीक है, एटलीस्ट ख़त्म हो गया उतना, उसके लिए आपको काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन इतना तो है कि अगर अभी भी टाइम हो तो देर आर फ्यू थिंग्स लाइक मे बी यू कैन ऐड सम बैकग्राउंड म्यूजिक ऑल्सो इफ़ यू कैन। हाँ सर, मतलब साउंड का अभी एडिटिंग नहीं किया है, बस डाल के रखा है। ठीक है, तो अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप फिर से एक बार गो थ्रू करो, और अगर लगे तो थोड़ा एनहांस कर लो इसको। यस सर। या सम ऑफ द शॉट्स कैन बी एनहांस अ लॉट। ओके, यस या एंड नाउ, सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर राज ने मीट के चैट में उनका भी रेंडर का लिंक भेजा। ओके ग्रेट, मैजिक स्टिक, नाइस। देखिए मैं इतना तो कह दूँ कि आज मज़े की बात यह है कि जो मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून का जो डिविजन्स है, यानी परफॉर्मेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अभी ये है कि सुबह बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर थे भी, या तो जैसे भी वो उनका ये लगता था, बट इवेंचुअली डी डिवीजन हैज़ completed their projects and that itself is an achievement कि आप लोगों ने जो बोला वो किया। बाकी सब ये अपने कह सकते हैं ना कि क्लेम्स और प्रोमिसेस में पड़े रहे, लेकिन वो हुआ नहीं। अभी आप सोचिए, आप भी ऑनलाइन कर रहे हो, वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो फिर गलत कौन है? यस सर। आई मीन देयर इज़ नथिंग दैट यू हैव गॉट मोर एंड दे हैव गॉट लेस। सबको एजुकेशन भी सेम मिला था, सबको गाइडेंस भी सेम मिला था, सबके पास। अभी आपके 20 जन में से ऐसा तो नहीं है आप लोग बहुत ऐसे प्रिविलेज लोग हों जिनके पास, सबके पास लैपटॉप है, उनके पास भी लैपटॉप हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली द फाइनल प्रोडक्ट, यू नो, फाइनल प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और मेरे ख्याल से आपने वो करके दिखाया है, तो वेरी गुड जॉब सभी को, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। थैंक यू सर। इवन राज सर ने भी आपको यही कहा होगा, आई एम श्योर। यस। हम हमें वही है, देखिए हम फैकल्टीज, यू नो, वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू स्टूडेंट्स फिनिशिंग देयर प्रोजेक्ट्स। वो बहुत बड़ा एक टास्क होता है वो, हमारे लिए भी आपके लिए भी। चलो ठीक है, अभी ये मैजिक स्टिक वाला प्रोजेक्ट है, वेरी नाइस, लुकिंग गुड। अच्छा, stick is following the guy, he looks at it, stick के ऊपर zooming है, ओके, मैंगो के ऊपर उसने, ओके, एफेक्ट्स हो गया, ट्री गायब हो गया, देन बर्ड उड़ता हुआ दिख रहा है, बर्ड को भी उसने गायब कर दिया, फेयर इनफ। मैजिशियन इज कमिंग। ओके, नाइस। गुड, सही है, गुड प्रोजेक्ट ओवरऑल फिनिश। और मुझे पहले वाले प्रोजेक्ट से ये प्रोजेक्ट थोड़ा, यू नो, इफ़ आई कैन गिव 10-15% ज़्यादा इसको मैं मार्क्स दूंगा, क्योंकि थोड़ा एनिमेशन अच्छा है इसका।
एनिमेशन इज़ मच मोर फ्लूइड एंड इट इज़ मच मोर एक्सप्रेसिव. तो आई लाइक दिस बेटर. लेकिन ठीक है, बोथ आर गुड बट दिस वन इज़ बेटर, राइट. अच्छा है. बस इतना है कि बस साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ में अगर आप दिखा दें अगर एक आध हफ्ते में, तो और भी मज़ा आएगा. हाँ, लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ा स्पॉइल स्पॉट बताता हूँ. सबसे बड़ा स्पॉइल स्पॉट इसमें यह है कि जो ग्रेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा है. एंड इफ़ यू हैड what you say, if you had rendered the character separately, then आपका ग्रेन्स ड्रास्टिकली कम हो जाता. बहुत स्मूथ आता आपका. यस, आपका जो कैरेक्टर का क्लोजअप्स है ना, तो उसमें ग्रेन्स दिख रहे हैं इवन पहले वाले प्रोजेक्ट में. तो अगर आपने वो अभी का ये प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर वो यूज़ किया होता है तो आप सेटिंग्स हाई कर सकते हैं, आपका रेंडर टाइम भी कम हो जाता है और आप क्वालिटी को रिफाइन कर सकते हैं. सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ रेंडरिंग थिंग्स सेपरेटली. अभी देखिए यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ब्यूटी ले रहा हूँ. आई एम यूजिंग फ्यूजन फॉर कंपोजिटिंग. आई एम होपिंग के ये क्रैश ना हो, बिकॉज विदाउट ग्राफिक कार्ड आई एम नॉट श्योर कितना हैंडल कर पाएगा. ओके, तो ये बीजी ब्यूटी आ गया. नाउ दिस इज बीजी ब्यूटी. देन इसके ऊपर शेडो आएगा, कैरेक्टर शेडो, जिसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, राइट. ये देखिए, ये जो शेडो है कम्प्लीटली ओपेक है. ओपेक का मतलब कि इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है. तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूँ. तो देखिए पहले बीजी आ गया, इसके ऊपर मैंने इस शेडो को सीधा लगा दिया, राइट. तो ये एक हिसाब से आपका घोस्ट हो गया. ये जो घोस्ट है वो शेडो कास्ट करा है. इसके ऊपर वो बॉल अभी तक आया नहीं है. तो अगर मैं इसको प्ले करूँगा, मान लो कि मैं इसको अभी प्ले करता हूँ, ये देखिए. अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो देखिए ये जो शेडो है वो ट्रैवल करेगा बिना वो बॉल के, बराबर है, बिना बॉल के ये शेडो ट्रैवल करेगा. अभी मुझे सिर्फ ये करना है कि इसके ऊपर वो जो बॉल का सीक्वेंस है, जो स्फीयर का सीक्वेंस है, उसको मुझे उसके ऊपर प्लेस कर देना है. तो देखिए इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया. सो अभी पूरा सीन कंप्लीट हो गया, राइट. अभी मुझे इसमें फ़ायदा ये है कि मान लो कि मुझे इस कैरेक्टर को हल्का सा ब्राइट करना है. अगर आप उसमें करते, आपके जो कंप्लीट आपने एक साथ में रेंडर किया है, तो अगर मुझे इस बैकग्राउंड को या कैरेक्टर को सेपरेट करना होता तो वो इम्पॉसिबल था और मुझे RGB मैट पास देना पड़ता. इसके अंदर अच्छा क्या है कि अगर मैंने ये स्फीयर को, मान लो कि मुझे थोड़ा सैचुरेट करना है, तो मैं इसको कलर करेक्शन नोड दे के अगर ऐसा करता हूँ तो देखिए सैचुरेशन इसका चेंज हो गया, राइट. अगर मुझे इसका ये शेडो को ट्रांसपेरेंट करना है, तो शेडो को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ऑल आई हैव टू डू इज़ आई जस्ट नीड टू रिड्यूस इट्स अल्फा गेन. सो मेरा शेडो भी ट्रांसपेरेंट हो गया, राइट. आई कैन इवन ब्लर द शेडोज. मेरे पास शेडो ब्लर करने का भी ऑप्शन है. ब्लर, ये देखिए शेडो ब्लर हो गया, बराबर. वैसे यहाँ से नहीं करना चाहिए, कंपोजिटिंग में से ब्लर नहीं करना चाहिए, बट दिस इज़ जस्ट एन ऑप्शन. तो इसमें जो भी होगा वो शेडोज़ के अंदर ही होगा. इसको मैं सैचुरेट भी कर सकता हूँ. आई कैन इवन सैचुरेट द शेडोज़ ऑल्सो. इसको हल्का सा मैं ब्लू कलर भी दे सकता हूँ चाहिए तो. कलर करेक्शन, इसको मान लो स्क्रीन कर देते हैं, स्क्रीन ही मल्टीप्लाई, राइट. सो इसके अंदर ब्लैक कलर के अंदर कोई कलर मिक्स नहीं होता. दैट इज़ द साइंस. तो जाने दो, कलर को छोड़ देते हैं. बट अगर आपने इसके ऊपर फिल लाइट लगाई होती तो फिल लाइट के अंदर इस कलर को, शेडो के अंदर आप कलर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस वे आपका ये जो सीन है, अभी अगर मैं इसको प्ले करूँ, सो देखिए कंप्लीट सीन हो गया. तो देखिए इसमें रेंडर टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगा और आपका सीन भी कंप्लीट हो गया. ओके, so having done this, what I can do is I can just ask Pradyum to present his screen. और अभी आप अपना इशू बता दो ताकि मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँ. ओके, सो यस सर. हाँ,
बता देता हूँ, आर्ग्यूमेंट भी बता देता हूँ। सर स्टैटिक लीजिए। ठीक है, ओके कैरेक्टर है नेम। ओके ठीक है, गुड इनफ। रिफ्लेक्शन शैडो। बराबर। आप, हाँ, इसको आपको इसमें ओपन करना पड़ेगा जिसके अंदर अल्फ़ा दिखे। ओके, आपको फ्यूजन या तो फोटोशॉप में ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट भी ठीक है। एम्बिएंट ऑक्लूजन, एम्बिएंट ऑक्लूजन का आपको ये बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी कम करना पड़ेगा उसका जो, फॉलो। हाँ फॉल ऑफ है उसको थोड़ा कम कर दो, क्योंकि ये जो ग्रे ग्रे है ना इतना सारा, तो वो आपके पूरे सीन को डल कर देगा। ओके, ओके सर। तो आप क्या करो अभी, आप जो रिफ्लेक्शन शेडो का जो पास है उसको फ्यूजन में एक बार ओपन करो। फ्यूजन आई थिंक आपका एक्सपायर हो गया लग रहा है। मेरे पास फ्यूजन का, आई डोंट नो इफ आई हैव अ सेटअप, ये फ्री में ही अवेलेबल होता है जनरली। आप एक काम करो ना, वो इमेजेस है ना, वो उसको मुझे आप भेज दो जिप करके, मैं यहाँ पे मेरे फ्यूजन पे आपको दिखा देता हूँ। ओनली सर रिफ्लेक्शन की सब सब ना। सारे सारे, ओके सर। हाँ, ऐड टू जिप करके। सर व्हाट्सएप पे दो। व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, नो इश्यूज। ओके, तो नाउ लेट अस सी। अभी देखिए, इसका मैं शुरुआत करूँगा यूजिंग, सबसे पहले बैकग्राउंड को ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट वी विल बी टेकिंग द बैकग्राउंड, बीजी स्टैटिक, विल बी टेकिंग बीजी स्टैटिक। स्टैटिक हो गया सिंगल फ्रेम। और दूसरी बात, आपका अगर 1 से 10 का टाइम रेंज है, यानी ये चीज़ मैं हमेशा भूल जाता हूँ, आपका अगर 001 से 010 है, तो मुझे मेरा जो ये टाइम स्लाइडर है इसको सबसे पहले उस हिसाब से सेट कर देना चाहिए, तब जाके ऑर्गेनाइज तरीके से काम होगा। ठीक है, अभी मैं लेता हूँ बीजी स्टैटिक, ये हो गया। उसके बाद में इसके ऊपर आएगा रिफ्लेक्शन एंड शेडो, रिफ्लेक्शन एंड शेडो सीक्वेंस हो गया। उसके बाद आएगा कैरेक्टर एनिम आ जाएगा, और बस, और इसके बाद आएगा एम्बिएंट ऑक्लूजन। ठीक है, बस ये 4 पासेस हो गए। अभी पहले लोड करते हैं अपना बीजी, बीजी स्टैटिक हो गया। देन आपका आता है शेडो, शेडो में आई एल सी अल्फ़ा। तो अभी आप एक काम करो, आप आपका मुझे वो ये दिखा दो, जो आपने ये किया है ओवरराइड, रिफ्लेक्शन शेडो वाला जो ओवरराइड है वो बता दो, वहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है।
कैरेक्टर प्राइमरी ऑफ होना चाहिए, कैरेक्टर प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ। आप इसको आर्नोल्ड में ज़रा रेंडर करके दिखाओ। मतलब प्रीव्यू भी कर सकते हो, आई थिंक प्रीव्यू विल ऑल्सो वर्क। हाँ, अभी इसमें अल्फ़ा दिखाओ, अल्फ़ा। ठीक है। आपका बीजी जो है, बीजी के अंदर सारा बीजी सिलेक्ट करो, सिर्फ बीजी को सिलेक्ट करो, और उसमें से उसका जो सारे ये आपके ऑब्जेक्ट है उसका कास्ट शेडो ओवरराइड करके ऑफ कर दो। आप क्या कर सकते हो ना, ये जो सारे सारे बीजी को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट ऑल द, या तो एक काम कर सकते हो कि आपका जो ये है रेंडर स्टैट्स में चले जाओ, ये बाजू में दिख रहा है, बाजू में रिफ्लेक्शन शैडो के अंदर ये ऊपर जो टैब है, टैब ऊपर टैब जो है ना, एआई शैडो मैट नहीं, बाजू में, बाजू में, हाँ, इसके अंदर ये, इसके अंदर आप किसी, ये जो कास्ट शैडो जो है उसको मिडल क्लिक करके यहाँ पे डाल दो, मिडल क्लिक करके ये जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे डब्बा, ये रेंडर सेटअप के अंदर एक ऐसा डाउन एरो दिख रहा है स्क्वायर के अंदर लेफ्ट साइड में। अच्छा इधर, इधर। हाँ, इसको मिडल क्लिक करके इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ट्राई करो एक बार। नहीं हो रहा है। ओके, लेफ्ट क्लिक करके करो, लेफ्ट क्लिक, कास्ट शैडो के ऊपर क्लिक करके देखो, कास्ट शैडो के ऊपर क्लिक करके, हाँ, नहीं हो रहा है। नहीं। ओके, अभी एक काम कर सकते हो, नीचे चले जाओ, थोड़ा नीचे चले जाओ, रेंडर स्टैट्स में चले जाओ, नीचे नीचे नीचे, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स, उसके बाजू में कौन सा ऑप्शन है, ये रिफ्लेक्शन शैडो के टैब के बाजू में कौन सा ऑप्शन है? कौन सा? नहीं, ऊपर 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 टैब जो है ना इतने सारे, हाँ ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ये अपने वो रेंडर स्टैट्स में जाओ और लेफ्ट में जाओ, और लेफ्ट में, हाँ यस, इसके अंदर भी नहीं, और लेफ्ट में चले जाओ, और लेफ्ट में जाओ, ये रेंडर स्टैट्स, रेंडर स्टैट्स, हाँ, इसके अंदर ये जो कास्ट शैडो का जो है ना उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो, और ये हाँ मिडल क्लिक करके करो, आया क्या? अभी ये कलेक्शन बीजी में चले जाओ, एरो करके लेफ्ट में, कलेक्शन बीजी के एरो को क्लिक करो, लेफ्ट में, हाँ यहाँ पे उसमें आया कास्ट शैडो, हाँ अभी इसको ऑफ कर दो, अभी रेंडर करो, सो नाउ ये जो इमेज है ना, यस सर। ये इमेज ठीक है, इस इमेज को होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। सर ये अल्फा ऑन करके पूरा रेंडर कर सकता हूँ? इसको आपको सीक्वेंस मारोगे तो ही अच्छा है। आप अगर इसका अलग से अभी इसी लेयर को अगर मुझे 10 फ्रेम रेंडर करके दो ना, तो मैं अभी इसको ये कर सकता हूँ, क्या कहते हैं, कंपोजिट कर सकता हूँ। तो इसको 10 फ्रेम रेंडर करने में कितना टाइम जाएगा? सर थोड़ा ज़्यादा क्वालिटी का 720 का तो सर टाइम जाता है। ओके ठीक है, तो एक सिंगल फ्रेम भेज सकते हो क्या? सिंगल फ्रेम रेंडर करके भेजो ना।
यस सर। और इसमें अल्फा क्यों नहीं आ रहा है? हाउ कम योर सीन आर नॉट हैविंग अल्फा? ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? आपकी पीएनजी है फिर भी अल्फा क्यों नहीं है? मुझे ऐसा चाहिए होगा, दिस इज़ नॉट राइट। आपका ऐसा आना चाहिए। अच्छा, और इसका बटन, बटन इसमें भी नहीं है, कैरेक्टर में भी नहीं है। ओके, आपका बटन मिसिंग है। आपका बटन या तो आप बैकग्राउंड के अंदर रखो या तो कैरेक्टर के अंदर रखो, लेकिन ये इसमें दोनों में मिसिंग लग रहा है। अल्फा में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। आपने डोम लाइट रखा है क्या इसमें? नो सर, हाइड किया है मतलब। अच्छा, एक बार चेक करके देखो, मुझे लग रहा है डोम लाइट रह गया होगा। सर यहाँ पे मैंने कैरेक्टर में तो ये रखा है, पर उधर रेंडर में क्यों नहीं आ रहा? अभी रेंडर करो एक बार। क्योंकि आपका ये जो अल्फा, हाँ तो ऐसा ये जो हो रहा है, तो ऐसा आपका सीक्वेंस रेंडर जब हो रहा है तो उसमें अल्फा नहीं आ रहा है, यानी ये जो कटआउट नहीं आ रहा है, इट इज शोइंग ब्लैक कलर। अब इसको टीजीए में एक बार रेंडर करके देखो ना, सेव करके। सर टिक में टिफ ट्राई करो एक बार, टिफ। हाँ अभी देखो। आपको सीक्वेंस रेंडर करना पड़ेगा, ये लैपटॉप सीक्वेंस रेंडर। कुछ रेंडर हो रहा है क्या? यस। ओके, नहीं आर्नोल्ड सीक्वेंस रेंडर करो ना, रेंडर सीक्वेंस, रेंडर रेंडर सीक्वेंस बराबर। हाँ अभी रेंडर करो। आपको इसमें 10th फ्रेम, चलो ठीक है, ये भी इसको ओपन करके देखो फोल्डर में जाके। अभी इसको ओपन करना पड़ेगा या तो फोटोशॉप में। अच्छा देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी शायद दिख रही है, तो अभी ये एक इमेज मुझे भेजो यहाँ पे, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो ये इमेज। ओके। See now, I will open this image.
इस इमेज को फ्यूजन में कॉल करता हूँ। तो देखो इसमें ट्रांसपेरेंसी दिख रही है आपको? यस सर। हाँ, तो ऐसा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए आपका। जो जितना भी यानी ये बैकग्राउंड है वो तो समझ सकता हूँ कि इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती, लेकिन आपका जो ये हाथ वाला सीक्वेंस है उसके अंदर वी नीड टू हैव दिस ट्रांसपेरेंसी। इसमें देखो पूरा ब्लैक आ रहा है, अगर मैं अल्फ़ा में भी जाऊँगा ना तो वी आर नॉट गेटिंग दिस थिंग, करेक्ट है? तो ये अपने को होना चाहिए। तो अभी आप जो कर रहे हो ना वो सही सीक्वेंस जा रहा है। ये 10 फ्रेम जो हो रही है वो अभी कहाँ तक पहुँचा, ये 7 हो गया है ना। तो अभी मेरे ख्याल से और 2-3 फ्रेम है, तो वो बाद में उसको आर्काइव करके मुझे भेज दो। और ऋतिकेश का जो क्वेश्चन है आरजी मैट वाला वो मैं दिखा देता हूँ तब तक। नाउ देखिए, आरजी मैट का मतलब ये है कि भाई कम से अपने पास मान लो कि ये सारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और वी नीड टू कंट्रोल वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, या तो वी नीड टू इंक्लूड एक्सक्लूड या तो फिर किसी चीज़ को काटना है। तो मान लो कि मुझे ऑक्लूजन में सिर्फ मुझे ये ग्रीन वाले मशीन वाला पार्ट चाहिए, राइट? आई ओनली वांट टू सी, या तो आई ओनली वांट टू कंट्रोल दिस मैकेनिकल पार्ट जिसको कि हमने यहाँ पे ग्रीन कलर दिया हुआ है, राइट? ऑल आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू अटैच दिस नोड इनटू इट्स मास्क। देखिए यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड का जो एरो है, ये लेफ़्ट साइड का जो एरो है उसके अंदर मैं इसका नोड को अगर अटैच कर देता हूँ तो करेंटली कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इसका जो अल्फ़ा होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ मास्क, right? That is considered as a mask, but I want to change that alpha to green color, right? Pure green color या तो फिर रेड कलर, whatever। तो मान लो इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और जहाँ पे मैंने मास्क लगाया है उसके अंदर ये जो ऐसा ये कॉमन कंट्रोल करके एक ऑप्शन है, दिस न्यूक्लियर वाला साइन, इसके अंदर जाके व्हेन आई सिलेक्ट ग्रीन कलर तो मुझे सिर्फ ग्रीन वाले यहाँ पे पार्ट्स दिखाई देंगे, राइट? अगर मैं इसमें रेड सिलेक्ट करता हूँ तो रेड वाले पार्ट्स आएंगे, जो कि यहाँ पे रेड वाले पार्ट्स है। पीछे का बेड है या नीचे का फ्लोरिंग है जो भी है, और ब्लू जो वॉल है अगर मैं ब्लू सिलेक्ट करता हूँ तो वो वॉल वाला पार्ट आ जाएगा, राइट? तो मुझे इस तरह से इसके अंदर कंट्रोल मिलते हैं। तो दिस इज़ हाउ ईजिली वी आर एबल टू सिलेक्ट दीज डिफरेंट एरियाज यूजिंग RGB मैट्स। और काटने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, यानी कभी मान लो कि आपने कैरेक्टर और बैकग्राउंड को साथ में रेंडर कर लिया और बाद में आपको पता चले अरे बाप रे तो गड़बड़ हो गई, यानी मुझे तो अभी सेपरेट करना है, तो आपको पूरा सीन री रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ फाइन, होता है। तो इस तरह से अगर आपने पूरा रेंडर कर भी लिया है और ट्रबल शूटिंग करना है तो पूरा रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। RGB मैट्स हार्डली टेक्स अराउंड 1 सेकेंड पर फ्रेम, आप उसको यूटिलाइज़ करके भी यू कैन salvage the situation. So I think Pradyum must have sent me the character anim. Great. अभी character anim हो गया। Now the only thing that I am hoping to do is the shadow pass. Shadow pass भी रेंडर कर ही लो ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर मुझे पहले क्या था तभी 4 मिनट लगा था एक पास। हाँ, तो एक काम कर सकते हो आप, उसका जो सीक्वेंस है ना, उसका जो टाइमलाइन है उसको आप 10th वाला फ्रेम ही रेंडर करके मुझे भेजो, 10वां फ्रेम, एक सिंगल फ्रेम, बराबर? ओके। हाँ, उसको स्टार्ट फ्रेम 10 करो, एंड फ्रेम 10 करो और रेंडर सीक्वेंस करो, बस इतना ही।
नाउ आई एम एडिंग CHNM इनटू माय सीन। ये देखिए इसमें मैं CHNM कर लेता हूँ। ये है मेरा CHNM। तो ये अभी लूमा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी जो नया मेरा जो पास है, अभी जो मेरा नया मॉडिफाई किया हुआ जो अभी प्रद्युम्न ने भेजा है, नाउ दैट विल वर्क ऑटोमेटिकली। अभी वो सीधा ही इसके अंदर बैठ जाएगा। ये देखिए अभी ये इसको, ये पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, विच वॉज रॉन्ग। उसके बाद ये इसको भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो इसको शेडो पास को भी डिलीट कर देता हूँ। द थिंग दैट आई हैव इज पास, कैरेक्टर सीक्वेंस पास और ऑक्लूजन। तो इन तीनों को मिला के भी हम लोग थोड़ा बहुत तो यहाँ पे कंपोजिट करके देख सकते हैं। ये देखिए ये हो गया और ये हो गया। इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ये देखिए इतना तक अपना रेंडर हो गया है। अभी देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑक्लूजन के पहले ऐसा है ब्राइट, और ऑक्लूजन के बाद में एकदम से डल हो रहा है। इसका इश्यू ये है कि ऑक्लूजन के अंदर जो ग्रे कलर है दैट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ योर फाइनल आउटपुट, बराबर। वो डार्क के अंदर मिक्स हो रहा है। तो अगर मैं मेरे ऑक्लूजन को थोड़ा कॉन्ट्रास्टी बना दूँ, यानी वाइट ग्रे का जो अंदर जो वाइट है वो वाइट की तरफ जाएगा और ब्लैक जो है वो सेचुरेट हो जाएगा पूरे एरिया में। तो मान लो इसको मैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट देता हूँ, इसको मैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट देता हूँ और उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ा देता हूँ। तो देखिए ये जो वॉल्स और वो सब है वो क्लीन हो जाएगी, और जहाँ पे कॉन्टैक्ट शेडो है वो थोड़े डार्क हो जाएंगे। ये देखिए तो देखिए अपना ये एरिया क्लीन, क्योंकि अभी मैंने इसको आर्टिफिशियली ट्विक किया। ये एक्चुअली होना चाहिए था माया के अंदर, लेकिन हमने यहाँ पे उसको इस तरह से एनहांस किया है, राइट। आई एम इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक। इस वजह से थोड़ा बहुत आपका जो ओवरऑल ब्राइटनेस है वो बढ़ गया। आपको चाहिए तो और भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। जो चीज़ आप माया में करते थे वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियली माया में से होना चाहिए, क्योंकि उससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। वरना क्या होगा कि कोई कंपोजिट कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो ये जो अमाउंट है ये सब वेरी हो सकती है, जिससे कि आपके शॉट्स में हुकअप आ सकता है। बेटर आप माया के अंदर फिक्स एक फॉलोअप डिसाइड कर लो और उसी के हिसाब से ऑक्लूजन के पासेस निकालो, ठीक है। तो देखिए ये आपका सीन है जिसके अंदर अभी तक शेडो ऐड नहीं हुआ है। अभी ये जो भी शेडो आ रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्लूजन ओनली। वी हैव नॉट येट एडेड द कैरेक्टर शेडो जो कि अभी प्रद्युम्न कर रहे हैं। तो मैं 10th फ्रेम पे जाके उस पास को कंपोजिट करके दिखाता हूँ। सो इट इज़ गेटिंग रेंडर्ड, और इसका ज़रा बाद में अल्फ़ा देख लेना, एंड इफ़ यू कैन सी इट नाउ दैट ऑल्सो विल बी ग्रेट। अभी भी शायद दिख जाएगा अल्फ़ा के अंदर। अभी अल्फ़ा देख लो उस चीज़ का, उसके रेंडर प्रीव्यू के अंदर ही शायद दिख जाएगा आपको। हाँ इसमें अल्फ़ा चैनल जो है RGB के बाजू में। सर इसमें ये हाँ यस, ये ठीक आ रहा है, चलो ठीक है। तो इस इमेज को जो सेव किया ना वो मुझे इमेज भेज दो आप। यस इसको आप मुझे भेज दोगे व्हाट्सएप के ऊपर।
तो नाउ लेट अस सी कि ये कैसे आ रहा है. Okay, beauty, and now I am adding this pass into our scene. ये देखिए आपको दिखेगा कि यहाँ पे हल्का सा रिफ्लेक्शन है और शेडो है. रिफ्लेक्शन ये जो आ रहा है इसमें उसकी फिंगर्स दिख रही है आई थिंक. सो आई थिंक यू कैन गेट रीड ऑफ दीज रिफ्लेक्शंस. वो आपको शेडर में से हटाना पड़ेगा. तो कि मैं इसको सीधा कॉम कर लेता हूँ. मेरा ये हाथ के बाद में मान लो इसको मैं तोड़ देता हूँ. इसके बाद में यहाँ पे शेडो आ गया. सो मैं देखिए नाउ व्हाट यू कैन सी कि यहाँ पे इसका शेडो आ रहा है फिंगर्स का. ठीक है, तो फिंगर्स का शेडो आ रहा है. लेकिन तकलीफ़ कहाँ पे हुई कि हमारा जो शेडो रेंडर हुआ था वो हाथ के बिना हुआ था. तो आई माइट हैव टू हैव अ मास्क ऑफ दिस हैंड. ये जो हाथ का जो मास्क है जिसको आप अल्फ़ा में देख सकते हैं, इसको मुझे इसके ये जो फ्रेम है उसके अंदर से काटना पड़ेगा. ठीक है, यानी कि मैंने इसका जो मास्किंग है अगर मैंने इसके अंदर इसको अल्फ़ा में डाल दिया सो यू कैन सी कि फ़िलहाल हाथों के अंदर ही वो रिफ्लेक्शन आ रहा है. लेकिन मुझे उल्टा चाहिए. व्हाट आई वांट दीज पार्ट्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम माय रिफ्लेक्शन शेडो पार्ट्स. तो मैंने मास्किंग लगाया और कॉमन कंट्रोल में जाके उसको इन्वर्ट कर दिया. राइट, तो यू कैन सी नाउ ये देखिए ये हाथ का पार्ट यहाँ पे ये हो गया. और इसको मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करके आपको दिखाऊंगा. इसी तरह से इसका अगर वो बढ़ सके. आई थिंक दिस इज शेडो पास, इस वजह से थोड़ा तकलीफ हो रहा है. सो इफ़ यू कैन सी मैं आपको कॉम करके दिखा देता हूँ. ये देखें ये जो शेडो है यहाँ पे ठीक से बैठ गया. करेक्ट, द शेडो इज़ फाइन ओवर हियर. लेकिन अगर मैंने इसमें मास्क नहीं लगाया होता तो मेरे हाथों के अंदर भी वो शेडो पास आ जाता. ये देखिए, राइट, ये देखिए. तो मैंने क्या किया, ये जो पाइप यहाँ पे बिना हाथ के जो रेंडर हुआ था, तो मैंने मेरे ये जो हाथ का जो अल्फ़ा है, ये जो कैरेक्टर के हाथ का अल्फ़ा है, उसको लेके अपने जो इमेज के अंदर, अपने जो रिफ्लेक्शन के अंदर ये जो पूरा एक पास है उसको मैंने ऐसे यहाँ पे हाथ से काट लिया. एंड दैट हैंड इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस शेडो पास. तो दोनों का मिला के अपने को ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है. यहाँ पे देखिए हाथ का भी शेडो यहाँ पे दिख रहा है. सो एवरीथिंग इज़ डन ओवर हियर. ये पूरा आपका सीन है. अभी आप चाहो उस तरह से इसको कॉम कर सकते हो. ये देखिए दिस इज़ योर होल सीन. और इसको रेंडर टाइम भी आपको काफ़ी कम लगेगा कंपेयर टू प्रीवियस. जैसे जो भी आपका 10-15 मिनट लग रहा था, तो अभी ये हार्डली मिनट्स या सेकंड्स में रेंडर हो जाएगा. बराबर. आप सोचिए कि आपका धीरे धीरे करके हाथ आ रहा है यहाँ पे, तो आपने एक एक करके रेंडर किया, आपका हाथ यहाँ से आ रहा है, तो आपका कम से कम 5 फ्रेम तो सिर्फ बैकग्राउंड रिपीट होगा रेंडर में. ये चीज़ रिपीट होगी. लेकिन अगर आप कैरेक्टर रेंडर करते हो वो भी 5 से 10 तक, तो कुछ मैटर ही नहीं है. आपका एकदम से बोलते हैं ना ऑप्टिमाइज हो जाएगा. और आपका शेडो यहाँ से ऐसे ट्रैवल होता हुआ आएगा तो और वो अच्छा दिखेगा. ओके, तो इस तरह से यू कैन सेव योर टाइम. अभी कोई कंफ्यूजन है? इज देयर एनी कंफ्यूजन? यस, कोई ऐसा खास? तो अभी आपको मेरे ख्याल से टिफ में रेंडर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पीएनजी, वरना पता चला कि आपको
ये नहीं यस मिलता सर, पीएनजी में टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है वो, किस में? पीएनजी में। हाँ राइट। क्योंकि कैरेक्टर एनिम अगर दिखने का ना सर, ये फ्रेम हम्म 30 मिनट, अप्रॉक्स 1.5 मिनट। हम्म और आप क्या कर सकते हो ना, देखिए आपका जो हाथ का एंट्री है सी एच एन ए में, जाओ एक बार सी एच एन ए में, देखिए बटन भी नहीं है। अगर आपका हाथ 7वें फ्रेम ऑनवर्ड्स ही जा रहा है तो आप सिर्फ 3 ही फ्रेम रेंडर करो। बात उसके पहले वाला जो है वो आप ड्रैग करके उसको खींच सकते हो 0th फ्रेम पे। बाकी सब तो यस ब्लैक, यस हाँ बाकी सब तो ब्लैक ही है ना। यस सर। हाँ तो वो आप 7 से 10 सिर्फ बटन नहीं सर, सिर्फ वो बटन था वो जो नहीं हुआ उसका रेंडर। राइट राइट। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से इसी सीन को थोड़ा मैनेज करके सोच समझ के फिर से करोगे तो आने वाले सीन्स आपके बहुत इजी हो जाएंगे। यस यस राइट। थोड़ा यस थोड़ा ट्रिकी लगेगा लेकिन थोड़ा सा एक सीन क्रैक कर लो, ओके समझ के। और सर, ये मैं एक्चुअली सर, ये मैं समझ नहीं पाया कि आपने इधर क्या किया, ये जो किया ना, हाँ जो समझ ड्रैग गया, किया उसको। ठीक है। जैसे मैंने समझाया ना कि मैंने क्या किया कि आपके जो बीजी का ग्रुप है, आपका जो ग्रुप है यस यस जिसके अंदर जितने भी बैकग्राउंड के ऑब्जेक्ट्स हैं उसका शेडो ऑलरेडी अपने को मिल चुका है सिंगल फ्रेम में। जो यस आपका यस। बीजी स्टैटिक जो बीजी स्टैटिक का जो ग्रुप है उसमें से बैकग्राउंड को अपना खुद का शेडो अपने पे मिल चुका है, ओके। तो अपने को उसको दूसरी बार नहीं चाहिए, अपने को दूसरी बार नहीं चाहिए कि वो शेडो फिर से उसको रिपीट हो। हाँ हाँ इसीलिए हम बैकग्राउंड को क्या बोलेंगे कि तू खुद के शेडो खुद पे मत गिरा, बाहर का कोई चीज़ है उसका शेडो को सिर्फ रिसीव करो। यस क्योंकि जो हाथ है, हाथ इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अ बैकग्राउंड, तो वो यस जब शेडो कास्ट करेगा तो बैकग्राउंड रिसीव करेगा। लेकिन मॉनिटर का शेडो जो कि ऑलरेडी बीजी का शेडो मिल चुका है, मॉनिटर का शेडो अपने को बीजी के ऊपर नहीं चाहिए, यस यस। ओके। तो वो कौन सा शेडो रिसीव करेगा जो कि बीजी के बाहर का है, वो है कैरेक्टर का। तो अपने को यस यस। सिर्फ कैरेक्टर का शेडो उसको बीजी को रिसीव करवाना है, ओके। तो हम लोग इसको सिंपल वर्ड में बोलते हैं सेल्फ शेडोइंग। सेल्फ शेडोइंग मतलब कि अगर मैं मेरे रूम के अंदर आता हूँ तो मेरे रूम का एक सॉफ्ट टॉय है, सॉफ्ट टॉय वो सोफे के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो बीजी का पार्ट है। तो मैं कहूँगा कि वो जो सॉफ्ट टॉय है वो इट इज़ अ सेल्फ शेडोइंग, ओके। इट इज़ सेल्फ शेडोइंग यानी खुद का शेडो खुद पे गिरा रहा है। लेकिन अगर मैं एंटर हो रहा हूँ, आई एम एन एक्सटर्नल सोर्स, मैं अगर उस रूम के अंदर चल के आ रहा हूँ तो मैं एक एक्सटर्नल सोर्स हो गया जिसका कि सेल्फ शेडो ही नहीं है, जो कि बाहर का कोई चीज़ है जिसका शेडो बीजी के ऊपर गिर रहा है, यस यस। बराबर ना। मैं मूविंग हूँ, मैं मूविंग हो रहा राइट हूँ राइट। तो मेरा शेडो रूम में आएगा तो वो इंटरेक्टिव है ना। लेकिन सॉफ्टवेयर जो पड़ा हुआ है वो तो स्टैटिक है, तो वो कहीं पे जाने वाला नहीं है, तो वो सेल्फ शेडोइंग हो गया, ओके। तो इसलिए मैंने क्या किया कि आपका जो ये बीजी का जो ग्रुप है उसके अंदर ये जो कास्ट शेडो है ना, कास्ट शेडो का जो अपने को ओवरराइड किया, वो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें ये वाला नोड इन सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आपने वो जो पूरा लिस्ट निकाला था ना बीजी का, इफ़ यू कैन शो मी द लिस्ट। सर नहीं वाला। नहीं नहीं वो नहीं, रेंडर सेटअप के अंदर, रेंडर सेटअप में पूरा वो ये बराबर था अभी जहाँ पे थे वहीं पे। हाँ इसमें वो जो, हाँ इसमें अभी इसमें आप बीजी, हाँ ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर वो कास्ट शेडो का जो ओवरराइड है वो अप्लाई हो जाएगा जब आपने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अभी अगर आप इस पे रिसीव शेडो का भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑफ कर दोगे तो आपका हाथ का शेडो इसके ऊपर आना बंद हो जाएगा। ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो रिसीव शेडो को। सर यहाँ पे भी कर सकते हैं सेम सेम इट इज़ द सेम, परफेक्ट, वो होगा, आ गया। अभी देखो यहाँ पे आपको एक प्राइमरी रिसीव शेडो का नोड आ गया नीचे नीचे, और हाँ और उसके नीचे ये ऑफ हो गया, ठीक है। अभी आप रेंडर करोगे तो आपको सीन में कुछ भी नहीं दिखेगा,
क्योंकि ना ही वो हाथ का शेडो रिसीव कर रहा है और ना ही वो खुद का शेडो रिसीव कर रहा है। ये GI का शेडो हो सकता है, इट मे बी रिसीविंग द GI शेडोज, लेकिन इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन के अलावा इट इज़ नॉट रिसीविंग एनी अदर शेडोज। इसमें अगर हम लोग GI ऑफ कर देंगे तो ये एक्चुअली कॉन्टैक्ट शेडो से शेडो आ रहे हैं, ये डायरेक्ट लाइट के नहीं है। इसको एस्केप कर दो एक बार, इसको एस्केप कर दो। Yes, sir. हाँ, अभी आप क्या करो, इसमें चले जाओ रेंडर सेटअप में, रेंडर सेटअप में, मतलब जो मेन, हाँ मेन वाला होता है वो एंटी अलियासिंग वो सब, वो जो सीक्वेंस वाला होता है ना। जी सर। नहीं नहीं, वो अपना रेंडर सेटअप, ये फ्रेम रेंज और वो सब जो आता है ना। हाँ हाँ, अभी इसमें आर्नोल्ड रेंडर में जाओ। अभी इसमें वॉल्यूम इनडायरेक्ट, कैमरा एंटी अलियासिंग, डिफ्यूज, स्पेक्युलर ट्रांसमिशन, ओके। AI शैडो मैट जो है ना, ये जो अपना ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, मॉनिटर पे क्लिक करो, मॉनिटर पे। अभी AI शैडो मैट में चले जाओ। अभी आपने जो इनडायरेक्ट डिफ्यूज जो सिलेक्ट किया है ना, इनडायरेक्ट स्पेक्युलर और इनडायरेक्ट डिफ्यूज, हाँ, अगर आप इन दोनों को बंद कर दोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है ना, आपके जो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन होता है, जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन और जो कॉन्टेक्ट शेडोज जो होते हैं ऑक्लूडेड Yes, सरफेस sir. का, वो ये रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को बंद कर दोगे तो आपको पूरा सीन ब्लैक हो जाएगा, राइट। So this way your shadow is being cast by the character onto the BG। तो आपने वो चीज़ की। अभी आप क्या करो, रिसीव शेडो को वहाँ से निकाल दो, वो जो ओवरराइड है उसको डिलीट कर दो रेंडर सेटअप में से। हाँ, इसको डिलीट कर दो, यस करेक्ट। तो अभी वो पहले जैसा हो जाएगा, जैसे अभी आपने इमेज भेजी थी। तो बच्चा इसलिए देखिए, वो फ्यूजन में करने से अच्छा यहाँ पे जो मैंने अभी जो डिलीट किया यहाँ पे ऑन रख के मैं रेंडर मार सकता हूँ ना। कहाँ पे? जैसे मैंने अभी ये जो डिलीट किया हम्म, उससे, जैसे अभी आपने फ्यूजन में किया था कि यहाँ पे वो निकाला था ना यहाँ का शैडो, हाँ 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 यहाँ हाँ, पे जो गिर रहा है। यस 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 तो यहाँ से वो ऐड किया तो ऐड करके रेंडर मार सकते हैं ना। यस यस यस, दैट आल्सो यू कैन डू, वो भी हो सकता है, या एज इन यू गॉट दी होल आइडिया, राइट। एज इन इसमें क्या है, Yes, थोड़ा yes. कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, लेकिन जो इस ये सीक्वेंस हो या कोई और सीक्वेंस हो, आपको हर बार इस प्रोसीजर को फॉलो करके आपका रेंडर टाइम काफ़ी कम हो सकता है, राइट। थोड़ा लगेगा एक बार दो बार के थोड़ा लेंदी है, लेकिन आदत सी पड़ जाएगी तो आप इसी को फॉलो करोगे, क्योंकि इससे आपका रेंडर बहुत फास्ट होगा। एक काम करेंगे, हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है आपका और एक ऐसा सीन ले लेंगे, Yes, sir. है ना, और एक सीन ले लेंगे जिसमें मैं फिर से आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा और आप खुद फ्यूजन पे उसको कॉम भी करोगे, Yes, yes. इससे आपको पूरा वो प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि इस वजह से हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, ओके। सर वो शिव सागर में भी ये सेम स्टेप यूज किया था, हाँ लेकिन वो फिर में ना मैच लाइट था। तो जब हम लोग कैरेक्टर रेंडर कर रहे थे ना सेपरेट, तो वहाँ पे मैच लाइट भी दिखा रहा था। अच्छा, तो उसने प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ किया, फिर भी दिखा रहा था, पता नहीं। तो मैच लाइट के अंदर ना एक ऑप्शन होता है सोर्स विजिबल। यस सर, इधर मैच लाइट में देखो,
मैं आपको बताता हूँ। मैश लाइट अगर आप क्रिएट करोगे ना, तो उसमें लाइट विजिबल है ना, उसको ऑफ कर दो। ये देखो नीचे लाइट विजिबल, ये ऑन है। हाँ, अभी इसको ऑफ करोगे ना तो वो नहीं दिखेगा, सोर्स नहीं दिखेगा, सिर्फ इल्यूमिनेशन ही आएगा उसमें से। ओके सर। या दैट वे इट विल हैपन, बराबर ना। यस सर। या तो मेरे ख्याल से तो अच्छा ये बंदा उड़ रहा है ऐसा लग रहा है, सही है। नो सर, एक्चुअली इसका जो साइज था ना वो थोड़ा बड़ा था ना, तो ये हैंड है यहाँ पे बैठ नहीं रहा था। बराबर। तो एक्चुअली यहाँ पे कैमरा है ना, तो यहाँ पे मुझे देखेंगे नहीं, तो इसके लिए छोटा किया है कैरेक्टर को, ताकि वो उसका हाथ बराबर फिट बैठे वो बटन पे। अरे कोई टेंशन नहीं है, मैंने तो देखा है ऐसे कि टिंकर बेल जो डिज्नी का जो प्रोजेक्ट है ना, तो उसमें यस सर। एक बहुत बड़ी शील्ड थी, बहुत बड़ी ऐसी ढाल जैसा था, और कैरेक्टर का उनको ऐसे दिखा ना कि उसने, वो लड़की ने उसको होल्ड किया हुआ है वो शील्ड को। यस अभी यस। आप शील्ड को पकड़ोगे तो एक हाथ आपका, आप एक हाथ आपका नज़दीक बॉडी के रहेगा और दूसरा हाथ ऐसे दूर जाता है ना, तो तो जो दूसरा हाथ था वो उस शील्ड के आधे तक ही आ रहा था। अच्छा तो अच्छा। हम लोग जब रेंडर करते थे तो देखते थे कि वो शील्ड का पूरा कम से कम उसका हाथ को ऐसे स्ट्रेच किया था, इतना लंबा, उसके बॉडी लेंथ से कम 4 गुना लंबा करके उन्होंने वहाँ पे शील्ड के उस तरफ से उसके हाथ को ऐसे फिंगर्स दिख रही थी। तो बड़े बड़े लेवल पे भी ये सब जोड़ जुगाड़ होता है, तो टेंशन नहीं लेने का, जो दिखता है वो दिखता है, ऐसा है। तो नॉट टू वरी। तो ये अभी थोड़ा बहुत आइडिया है ना कि किस तरह से सेपरेटिंग करके कंपोजिट कर सकते हैं। कंपोजिटिंग कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो? सर अभी फ्यूजन में करेंगे ज्यादा, और कलर करेक्शन हम लोग प्रीमियर प्रो में करेंगे। किस में करोगे? प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो में, तो वो तो ग्रेडिंग हो जाएगा, बट ठीक है, विच और वेज। जैसे बाकी लोगों ने अपना प्रोजेक्ट निकाल लिया है, आप भी एक एटलीस्ट एक वर्जन बना लो, फिर जो भी फिनिशिंग टचेस देना है वो हम लोग कर सकते हैं बाद में। यस सर। या तो बस आई थिंक यू कैन गो अहेड एंड कीप डूइंग योर गुड वर्क। यस सर। विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं क्या कर रहा हूँ कि आई डोंट, सिंस आई डोंट हैव दी ग्राफिक कार्ड, तो देखिए मैं माया का यहाँ पे आर्नोल्ड में रेंडर नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम सीइंग इफ़ आई कैन यू नो अरेंज फॉर अ ग्राफिक कार्ड, जिससे कि आपका कोई सीन लेके मैं अपने ही पीसी पे आपको करके दिखा सकूँ, रेंडर करके और कंपोजिट करके, राइट? यस सर। यस, राज कैन प्रेजेंट हिज रेंडर, प्लीज गो अहेड राज, यू कैन डू दैट। Okay, yeah, this is looking much better than before. Yeah, I can see the softness. मुझे जो softness पेड़ के अंदर आई है ना वो बहुत पसंद आई. It is looking very very nice. And the only thing you can do now is, अगर आपने chamfered edges यहाँ पे दी है, chamfered edges जो है ना, yeah I think they are good. ये जो stones के ऊपर हल्का सा ऐसा थोड़ा सा soft ये होना चाहिए. अगर वो right angle है, if they are 90 degree, then on the edges you can give a minor chamfered edge, that is all. Okay, and also आपको लगे, suppose if you can add a secondary light, यानी moon light को yes आप open scene कर सकते हैं. मुझे लग रहा है कि अगर आपने इसमें moon light डाली, ये जो एक साइड से from where we are getting some darkness, तो moonlight से, वैसे moonlight तो दिख ही रही है ब्लू कलर का, पहले से काफ़ी अच्छा तो दिख रहा है. आई थिंक वी कैन ऐड सम रिफ्लेक्शन इनटू द वाटर, पानी में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होना चाहिए, सम स्पेक्युलर. ओके, जीपीयू रेंडर, वेरी गुड. आई थिंक वो तो सेकंड्स में हो गया होगा. जीपीयू रेंडर इज़ वेरी फास्ट. मुझे भी रेंडर करना है जीपीयू में, हो सके उतना जल्दी. अच्छा, वो डिवाइस सिलेक्शन वाला, यस, या दैट इज़, आजकल तो
छोटी छोटी टिप्स बहुत काम कर जाती है। यानी समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी आर वेरी ऑब्लिवियस टू सच नाइस थिंग्स, लेकिन कहीं से ऐसे टिप मिल जाए तो पूरा लाइफ टाइम में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इट इज़ लॉट ऑफ हेल्प। ओके, सिर्फ वो पत्थर का जो मॉडल है वो ज़रा दिखा दीजिए। यस, इफ़ यू कैन क्लिक ऑन इट। हाँ, तो आपकी जो जो फाइनल एज है ना, जहाँ से वो 90 डिग्री हो रहा है, ये नहीं, ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, या नाउ यू कैन जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, और वो पूरी एज जो है उसको आप थोड़ा सा शैम्फर या बेवल कर सकते हैं। जस्ट ट्राई इट आउट। या yeah, so now if you can see it has become a bit rounded, और उसका सेगमेंट्स है वो एक आध दो शायद आप बढ़ा सकते हैं। यू कैन इंक्रीज द सेगमेंट्स टू 2 या समथिंग। हाँ, अभी आप है ना लाइटिंग देखोगे, इफ़ यू कंपेयर दिस विद रेस्ट ऑफ द स्टोन्स, तो आपको एक बहुत कंसिडरेबल डिफरेंस दिखेगा। देखिए आपको मे बी यू कैन जस्ट जूम इन। तो ये स्टोन और ये स्टोन देखे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श दिख रहा है, बट इफ़ यू सी दिस द स्टोन दैट इज़ बिसाइड इट, इट इज़ लुकिंग अ बिट मोर बेवल्ड एंड स्मूथ। सो ये सब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ऐड करती है एस्थेटिक्स के अंदर, राइट। वो ट्रैवल उसकी कभी भी राइट एंगल में यू विल नेवर गेट अ हाईलाइट ट्रैवलिंग, या दिस वन। अगर आप थोड़ा और क्लोज इन करें तो ऑल द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सी। या और थोड़ा जो जहाँ से लाइट आ रही है ना, वो वाले साइड पे चले जाओ, दैट पिरामिड वाला, येस दिस वन। तो इसमें देखे यू विल सी, इसके अंदर आपको नहीं दिखेगा, इसके अंदर येलो और ब्लू इसमें हाई कॉन्ट्रास्ट होगा ये वाले पत्थर में जो अभी एग्जिस्टिंग है। लेकिन इसमें देखोगे जो राइट वाला पत्थर है, हाँ इसमें थोड़ा और जूम इन करो, ये वाले, हाँ यस, और जूम इन करो, और जूम इन करो, और थोड़ा ऑर्बिट करके नीचे लेके जाओ, यस। तो देखिए ये जो एज है ना, ये जो स्मूथ ब्लेंडिंग है, इट इज़ नॉट देयर इन योर अदर स्टोन्स। बाकी के स्टोन में जाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा कड़क दिखेगा, राइट। ये देखिए विजिबल डिफरेंस है। एंड इफ़ यू go through the references of stones, so you can see there is a very hard edge over here, बराबर ना। तो आप हो सके तो आपके जितने भी ऐसे शार्प एज जो ऑब्जेक्ट्स है ना, उसको एकदम हल्का सा शैम्फर्ड एज दे दो, तो पूरा सीन में आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ओके, एंड इफ़ आई कैन शो यू कि यानी रेफरेंसेस दिखाता हूँ। अगर आप कोई भी रेफरेंस ले लें, ब्लेंडर यूनिटी का देख लें, या फिर अगर आप सी इफ़ आई कैन शो यू द रेफरेंस 3D स्टोन्स टूनिश, तो इसके अंदर भी आपको कभी भी ऐसे हार्ड एज नहीं दिखेगी। यू विल ऑलवेज हैव दीज सॉफ्ट एज्ड स्टोन्स जिसके ऊपर हाईलाइट अच्छे से ट्रैवल करेगी। ये देखिए, ये देखिए, इफ़ यू कैन सी, तो इससे अच्छा सा एक स्पेक्युलर क्रिएट हो जाता है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखिए, करेक्ट। सो मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग वेरी नाइस स्मूथ एज। ये देखिए एकदम बहुत ज़्यादा माइनर है,
बट इट इज़ देयर यहाँ पे। ओके, तो बस इतना करोगे तो इट विल डू द जॉब। और अभी भी मैं चाहूँगा कि आप इसके अलग अलग एलिमेंट्स यानी लाइट के सोर्सेज को इफ़ यू कैन सेपरेट देम एंड देन कंपोजिट इट, लेट मी टेल यू, इसके अंदर कम से कम आपका 30% जितना वैल्यू एडिशन हो जाएगा, राइट? बहुत ज़्यादा लुक एनहांस हो जाएगा, आई एम श्योर। सो मैं चाहूँगा कि आप लेयर्स बनाइए, यानी आपका जो पिरामिड का लाइट है, आपका स्काई लाइट है, आपका मून लाइट है, उसके बाद चाहे तो आप है ना मशाल भी रख सकते हैं। इफ़ यू कैन शो इट अगेन योर स्क्रीन, आप फिर से एक बार ज़रा दिखा दीजिए। तो इसमें हो सके तो पानी का तो मैंने बोल दिया, थोड़ा सा हाईलाइट और थोड़ा सा स्पेक्युलर होना चाहिए। हाँ ये है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो आजू बाजू के एरियाज़ है ना, उसमें भी कुछ मशाल या ऐसा कुछ आप रख सके तो समथिंग लाइक दैट, समथिंग विच इज़ कवरिंग द अदर साइड, क्योंकि आसपास का एरिया थोड़ा डार्क दिख रहा है। देखिए, इफ़ नॉट दीज टिकी टॉर्चेस, तो आप शायद मून लाइट भी रख सकते हैं। मून लाइट भी है, आप पासिस में करके देखो, फिर देखते हैं। ओके, यस, एम्बिएंट ऑक्लूजन, जेड डेप्थ, या जेड डेप्थ भी आपको शायद न्यूक में करना पड़ेगा। वेरी गुड, करेक्ट। एंड डिफ्यूज़, हाँ डिफ्यूज़ भी अच्छा है। तो आप कॉम्प, इसको कॉम्प किया है क्या आपने? सेल्फ इल्यूमिनेशन है? आई थिंक सेल्फ इल्यूमिनेशन इज़ नॉट देयर। एमिजन पास आपने शायद डाला नहीं है। हाँ, तो एमिजन पास जो डालोगे ना, उसमें आपको वो पिरामिड वाली लाइट मिल जाएगी। या एओवीज में जस्ट ऐड द एमिजन, या हाँ अभी आप देखो इसमें मिल जाएगा, आ गया। तो इसको क्या है ना, इसको आप ग्लो करने के लिए आपको इजी हो जाएगा कंपोजिटिंग में, बराबर, करेक्ट। बस बाकी सब तो ठीक है, इतने से कॉम करके देखो एक बार, मज़ा आएगा। फ्यूजन में या न्यूक में, जहाँ पे भी ठीक लगे। एंड ऑल्सो ऐड रिफ्लेक्शन इनटू द वाटर, आर्टिफिशियली करो, वहाँ पे एरिया लाइट लगा के करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने को रिफ्लेक्शन चाहिए पानी के अंदर। ओके, सो या फोटोशॉप चलेगा, फोटोशॉप इज़ फाइन, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, नो प्रॉब्लम। और ये आप शोरील के लिए यूज़ कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन शो द फाइनल आउटपुट, और उसके बाद एक एक करके ब्रेक डाउन दिखाओगे, दैट दिस इज़ डिफ्यूज पास, दिस इज़ ऑक्लूजन पास, दिस इज़ एमिजन पास, ठीक है? तो आपके शोरील के लिए इसको कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक आई विल टेक योर लीव नाउ। यस एवरीबडी, and hardly there are some 1 2 3 4 5 students, Pradyum, Dhruv, ऋतिकेश, राज एंड प्रदीप, ठीक है। 5 ही जन थे, तो अटेंडेंस लेके कोई इतना कोई सर 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 एक मिनट। सर ये आपका पास था शैडो का, रिफ्लेक्शन का। ओके, ये आपके पास में और मेरे पास में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो कुछ ज्यादा है ब्लैक। मेरे में नहीं सर, हाँ मेरे में बहुत ज्यादा। सर ये आपका है, बराबर, ये शैडो शैडो का, लेकिन मेरा कुछ जो डिफरेंट ही आ रहा है शैडो मैप। ऐसा क्यों? आपका देखोगे तो वैसे वैसे ही आएगा, सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा उसमें, देखिए। अच्छा, हो सकता है कि मैंने इनडायरेक्ट डिफ्यूज़ और इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन को नहीं रखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली, बराबर। देखो इसको ऑफ करके शेडर में जाके,
शेडिंग इंजन में AI शेडो मैट जो है ना, उसके एरो पे क्लिक करो, ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर वाले को, हाँ ये हाँ उसमें उसको जाओ, हाँ शेडर को करो, अभी एरो को क्लिक करो, अभी आ जाएगा। अभी इनडायरेक्ट स्पेक्युलर को ऑफ कर दो और इनडायरेक्ट डिफ्यूज को ऑफ कर दो। अभी रेंडर निकाल के देखो। अभी आपका टाइम भी काफ़ी कम होगा रेंडर के लिए। आप क्या कह रहे हैं कि ये जो वाइट आ रहा है वो वाइट आपका नहीं आना चाहिए, आपका ब्लैक आना चाहिए, इज इट, आर यू सेइंग यस दैट? हाँ यस सर हाँ, तो वो क्या होगा कि आप जब इसको रेंडर करोगे ना, तो वो इस तरह से पूरा ब्लैक दिखेगा, जैसे आपको RGB में दिख रहा है ना, वैसे पूरा ब्लैक ब्लैक आ जाएगा। लेकिन आप फ्यूजन में जब लोड करोगे तो जैसे आपको दिख रहा था ना मेरा वाला, वैसा ही आपका भी दिखेगा। ठीक है, अभी आप देखें यहाँ पे आपका लेटेस्ट जो 10वां फ्रेम किया उसको ओपन करो, जो 10th फ्रेम आपने रेंडर किया वो वैसे ही दिखेगा जैसा मेरा दिख रहा था। देखो ये ऐसा ही दिखेगा आपको, राइट? ये थोड़ा, यस सर हाँ तो ये जो और इनडायरेक्ट की वजह से और अभी क्या करो, अभी जो अभी रेंडर जो हो रहा है ना, अभी हाँ इनडायरेक्ट डिफ्यूज के बिना आपने रेंडर किया, उसमें ये सारा जो ये स्प्रेड हो रहा है वो सब निकल जाएगा। ये देखिए अभी आप माया में जाके देखो, इनडायरेक्ट स्पेक्युलर, इनडायरेक्ट डिफ्यूज, डिफ्यूज कलर इंटेंसिटी। अच्छा इसको, ये जो डिफ्यूज़ है उसको ऑफ कर दो एक बार, इसको पॉज करके ये डिफ्यूज़ को ज़ीरो कर दो, कलर को ब्लैक कर दो। ये हाँ इसको ब्लैक कर दो। हाँ अभी रेंडर करो। ओके, शेडो कलर, शेडो ओपेसिटी, इनडायरेक्ट डिफ्यूज। और इसमें ये शेडर में थोड़ा नीचे जाओ, लाइट्स में जाओ, लाइट्स में नहीं, लाइट्स नहीं, और थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, यूज बैकग्राउंड इज फाइन, शेडो कलर, बैकलाइटिंग, अल्फा मास्क, एवरीथिंग इज फाइन। ये मेरे ख्याल से ग्लोबल इल्यूमिनेशन की वजह से हो रहा है, यानी आपकी जो लाइट्स है ना वो मल्टीपल लाइट्स होंगी आपके सीन में, तो इस वजह से जो बाउंसेस हो रहे हैं वो बाउंसेस की वजह से ये ऐसा हो रहा है। अभी आप एक काम कर सकते हो, रेंडर सेटअप में जाओ और डिफ्यूज को ज़ीरो कर दो, जो रेंडर सेटअप है कैमरा, नहीं इसमें नहीं, वो वाले में, दूसरे वाले में, हाँ इसमें डिफ्यूज को ज़ीरो कर दो, स्पेक्युलर को ज़ीरो कर दो, अभी रेंडर करो फिर से। या तो फिर ये करना पड़ेगा कि आपको जितने भी लाइट्स है ना उसमें से ये करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट बंद करना पड़ेगा। लाइट्स को सिलेक्ट करो एक बार, इसमें विजिबिलिटी में, विजिबिलिटी इसमें इनडायरेक्ट ज़ीरो, नीचे नीचे नीचे, हाँ इनडायरेक्ट ज़ीरो, और बाकी जितनी भी लाइट्स हैं उन सब में इनडायरेक्ट ज़ीरो कर देंगे, बाद में देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। हाँ ये जो इतना बड़ा लाइट है इसका इनडायरेक्ट ज़ीरो, बाद में ये ऊपर की जो लाइट है ना इतनी बड़ी, उसको एक बार ऑफ कर दो। ये ऊपर का इतना बड़ा जो लाइट है ना वो क्या है कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूज शेडो कास्ट कर रहा है। इसका आप हाइड कर सकते हो फ़िलहाल, हाँ इसको बंद कर दो अभी, हो गया।
इतना बड़ा जो लाइट था ना वो इतना ज़्यादा शेडोज़ को स्प्रेड कर रहा था कि आपके पूरे सीन में वो इधर उधर फैल रहा था शेडो। ठीक है, Yes, sir. यहाँ Yes. पे वो फंडा यूज़ होता है कि लार्जर द लाइट सॉफ्टर द शेडो, स्मॉलर द लाइट शार्पर द शेडो, बराबर। Yes, sir. तो उस वजह से आपका जो शेडो इधर उधर पूरा वाइट वाइट फैल रहा था, लेकिन अभी जो छोटी लाइट है ना वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड शेडो कास्ट करी, इसलिए अभी एकदम कड़क हो गया। सो इट डिपेंड्स आपको कैसा शेडो चाहिए। अगर सॉफ्ट शेडो चाहिए तो बड़ा लाइट रखो, अगर हार्ड शेडो चाहिए तो छोटा लाइट रखो। ठीक है, Yes, sir. थोड़ा खेलना पड़ेगा, लेकिन ट्राई करो एक आध दो बार, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपका सीन लेके मैं खुद ही कर लूँगा। Yes. ओके, Yes. Yes. गो अहेड एंड आई माइट वांट टू टेक योर लीव नाउ। Okay, sir. थैंक यू ऑल वेरी मच। अपना प्रोजेक्ट ऐसे ही भेजते रहो। एंड आई एम सेइंग कि अभी भी थोड़ा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जिनका भी रेंडर हो चुका है, तो वाइल यू आर एडिटिंग यानी वाइल यू आर एडिंग साउंड इफेक्ट्स, कुछ चीज़ें देखो जहाँ पे थोड़े फिनिशिंग टचेस हो सके। ओके, डू नॉट फाइनलाइज इट एज ऑफ नाउ, क्योंकि आई थिंक यू स्टिल हैव 1 और 2 वीक्स बाय द टाइम यू सबमिट इट। ठीक है, सो ट्राई अच्छा करने का, इम्प्रोवाइज़ करने का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। थैंक यू सर। मैं इसका रिकॉर्डिंग जो है